बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग इन स्टाइल। और आज जो रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और झटपट बन जाने वाले शरबत की रेसिपी है, जो कि आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी है और गर्मी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। आप इसे बनाएं, पिएँ, बच्चों को दें, बड़ों को दें, यानी कि कोई भी एज का बंदा हो तो वो इसे आसानी से पी सकता है। और गर्मी के लिए ये बहुत ही मुफीद जो है शरबत है। आप इसे यकीन मानें कि बनाएंगे तो आपको बहुत ही पसंद आएगा और आप बार बार बनाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा और टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। और स्पेशली ये प्यास जो है इससे बहुत कम लगती है। और आप जो है खैर पानी का इंटेक तो बहुत ज़्यादा करना चाहिए, लेकिन ये है कि इससे आपको गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कम लगती है। और ये इंतहाई जो है ठंडा है। और इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 लीटर जो है वो दूध ले लिया है और उसको यहाँ पे मैंने बॉईल कर लिया है। और साथ साथ मैं चम्मच चला रही थी, और क्योंकि इसकी जो है वो मलाई साथ साथ में आ रही थी, तो मैंने इसे बॉईल कर लिया है अच्छी तरह से। और अच्छी तरह से मैं इसमें चम्मच चला रही हूँ। और आप कोई भी किस्म का दूध जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बेशक डब्बे का दूध आता है वो आप इस्तेमाल कर लें, या खुला दूध आप इस्तेमाल कर लें, ये आपकी अपनी चॉइस पे है। और जब अच्छी तरह से यहाँ पर दूध बॉयल हो जाए तो यहाँ पर मैं इसमें 5 चम्मच जो है वो भर के इसमें चीनी जो है वो ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो है वो चीनी कम या ज़्यादा, कम खाते हैं आप या ज़्यादा खाते हैं, उस हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अच्छी तरह से यहाँ पर मैं इसमें चम्मच चला लूँगी ताकि चीनी जो है वो हमारी कुछ ही देर में इसके अंदर जो है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और अच्छा सा इसमें दूध में जो है एक मिठास का फ्लेवर जो है वो आ जाए। और यहाँ पर हमने दूध को गाढ़ा करने के लिए यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जो है वो कॉर्नफ्लोर ले लिया है। और इसे मैं तकरीबन 2 से 3 घूंट जो है उसके करीब पानी डालकर तो उसको अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स कर लूँगी एक प्याली में। और मिक्स करने के बाद यहाँ पर इसमें दूध में शामिल करूँगी और साथ साथ में चम्मच चलाती रहूँगी। और साथ साथ ही यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें कॉर्नफ्लोर जो है वो शामिल करूँगी, ताकि अच्छे तरीके से ये इसमें मिक्स हो जाए। और कुछ ही देर में जो है चमचा चलाते चलाते आपको फ़ील होगा कि ये आहिस्ता आहिस्ता से गाढ़ा होना जो है वो शुरू हो गया है। और हमें जो है बहुत ज़्यादा जो है वो गाढ़ा नहीं करना, बिल्कुल थोड़ा सा ही हमें इसका एक गाढ़ा सा जो है टेक्सचर चाहिए। तो बिल्कुल थोड़ी देर के लिए इसे पकाएंगे, तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि कॉर्नफ्लोर का जो अपना जो कच्चापन होता है वो अच्छी तरह से यहाँ पर कुक हो जाए। और यहाँ पर दूध में अच्छी तरह से यहाँ पर चीनी को भी पका लिया है। और इसके साथ ही कॉर्नफ्लोर डालते ही ये अच्छी तरीके से यहाँ पर देखिए कि गाढ़ा हो चुका है। और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने इस्तेमाल की है कुछ यहाँ पर मेवाजात। और मेवाजात तो खैर यहाँ पर मैंने खसखस जो है वो ली है। और ये तकरीबन मैंने 1 चम्मच, बड़ा चम्मच जो है वो भर के ली है। और अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसकी जगह काजू जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो है इसके साथ ही मैंने 12 इलायची ली है, सब्ज़ इलायची। ये प्यास जो है इनसे बहुत कम लगती है। और आपको ये बहुत ही ठंडक मेदे में फ़ील करवाती हैं, सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद होती हैं। और ये मैंने 12 ली है। और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने पिस्ते ले लिए हैं, जो कि मैंने इनको भिगो कर रख दिया था। नॉर्मली इनको भिगो कर नहीं रखते, लेकिन मैंने इन्हें भिगो कर रख दिया था ताकि सॉफ़्ट हो जाए। उसके साथ ही 12 ही मैंने बादाम लिए हैं और इन्हें भी मैंने सबसे पहले भिगो कर रख दिया था। और अच्छी तरह से ये सोख हो गए थे। और ये तमाम जो मेवाजात हैं ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने ब्लेंडर ले लिया है और इसमें ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैं जो है अच्छी तरीके से यहाँ पर इनका फ़ाइन सा पाउडर बना लूँगी बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ पर मैं इसमें खसखस जो है वो डाल रही हूँ। और इसके साथ ही यहाँ पर इसमें हरी इलायची मैंने डाली है, इसके साथ बादाम शामिल किए हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर मैं पिस्ता जो है वो शामिल कर दूँगी। और इनको अच्छी तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालकर मैं ताकि ये आसानी से ब्लेंड हो जाए तो इनको ब्लेंड कर लूँगी बहुत अच्छी तरीके से। इनका जो है फ़ाइन सा पानी डालने से जो है वो पेस्ट बन जाएगा अच्छी तरीके से। यहाँ पर आप देखिए कि आप इस पेस्ट की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से ये पेस्ट जो है वो तैयार हो चुका है। बहुत ही फ्लफ़ी जो है वो फ़ील हो रहा है।
और यहाँ पर पेस्ट रेडी होने के बाद मैं इस शरबत में ये सारा पेस्ट जो है दूध में जो है वो शामिल कर दूँगी और अच्छे तरीके से यहाँ पर मिक्सी से तमाम जो यहाँ पर हमारा पेस्ट तैयार हुआ है वो सारा यहाँ पर एक थोड़ा सा पानी डाल के मैंने जो इसमें बाकी बचा था वो भी इसमें शामिल कर दिया है और इसको अच्छी तरीके से चम्मच चला लूँगी ताकि ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए बहुत अच्छी तरह से। और अच्छी तरह से चम्मच चलाने के बाद यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर जो है उसका शरबत ले लिया है और यहाँ पर शरबत मैंने तकरीबन 3 से 4 चम्मच जो है वो बड़े डाले हैं। आप कोई सा भी शरबत किसी भी कलर का शरबत जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस पे है। और ये डालने के बाद यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ पर मैंने इसको मिक्सअप कर लिया है। ये बहुत ही मुफीद शरबत है और इसके साथ ही यहाँ पर इसको मज़ीद जो है मिक्सअप करने के बाद यहाँ पर मैं इसमें बर्फ़ डालूँगी। बर्फ़ के क्यूब्स यहाँ पर मैंने इसमें डाले हैं और ताकि ये मज़ीद जो है वो ठंडा हो जाए, क्योंकि इसमें जो सारी चीज़ें हैं उनकी तासीर जो है वो ठंडी है, लेकिन मज़ीद ठंडे पन के लिए यहाँ पर मैंने इसमें क्यूब्स डाले हैं। और आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। और अगर रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन घंटी का निशान दबाएं ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो लाइक करें और इसको जितना हो सके शेयर करें। और रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।